to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. अभी बदत ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। परेशान है मैं जानता हूं, उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। राहुल गांधी की गारंटियों का अल्बाट्रॉस बांधे कर्नाटक पहले आर्थिक रूप से बर्बाद हुआ, फिर हिमाचल का नंबर आया जहां के मुख्यमंत्री अपनी सैलरी तक नहीं ले पा रहे। तेलंगाना में 6 में से 4 ही गारंटी पूरी करने में 60,000 करोड़ का खर्च आ रहा है और अब हरियाणा में 7 गारंटियों की हवा बांधी जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं के 2,000 रुपए की पेंशन के लिए देश की कुल नारी जनसंख्या का 46% 19 से 59 के आयु वर्ग में आता है, जो 69 लाख। इसका पूरा खर्च प्रति महीने 1380 करोड़ आएगा। वृद्धावस्था पेंशन 3,000 से 6,000 बढ़ाने के कारण 20,66,678 वृद्ध लोगों पर 620 करोड़ का अतिरिक्त व्यय है। प्रदेश की 8,78,888 विधवाओं के पेंशन का अतिरिक्त व्यय 263 करोड़ है। विकलांग पेंशन का अतिरिक्त व्यय ऐसे 2,04,689 लोगों पर कुल 61 करोड़ का है। कुल 60,10,124 विद्युत उपभोक्ताओं को यदि 3.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से भी 300 यूनिट निःशुल्क आपूर्ति हो तो भी यह व्यय 495 करोड़ का अतिरिक्त होगा। सिलेंडर को 500 रुपए तक लाने के लिए कम से कम 330 रुपए की सब्सिडी 80,66,981 उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जो 266 करोड़ होगा। राज्य के 21 लाख गरीबों को प्रति परिवार 5 की औसत से यदि बांटा जाए तो घर की आवश्यकता 4,20,000 लोगों को है। ग्रामीण हरियाणा में 100 गज के प्लॉट की कीमत 10 से 15 लाख के बीच आती है। 10 लाख की ही औसत पर यह आंकड़ा 4,20,000 करोड़ आएगा, जो प्रति वर्ष 8,400 करोड़ होता है। इसके ऊपर सरकार 3.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए लोगों को देगी, जो कुल 14,700 करोड़ होता है, प्रति वर्ष 2,940 करोड़। अब इन सब को मासिक से वार्षिक में जोड़ें तो कुल व्यय 48,360 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होता है। 2024-25 बजट के अनुसार राज्य की कुल आय 1,22,198 करोड़ ही है और कुल कर्ज जो इसे चुकाना है वह है 64,000 करोड़। गारंटी के अतिरिक्त खर्चे और कर्ज को यदि जोड़ दें तो 1,12,360 करोड़ यानी पूरे आय का 92% होता है और राज्य के अन्य विकास कार्यों के केवल 9,838 करोड़ बचते हैं। कर्नाटक और हिमाचल के बाद राहुल की गारंटी की बलि एक और राज्य चढ़ने को अग्रसर है। नरेश चिकन कॉर्नर पर थूक थूक कर रोटी सेक रहा था शहजाद, और कट्टरपंथियों ने दुकान का नाम हिंदू देखकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो उसका असली नाम शहजाद निकला, जिसके बाद सन्नाटा पसर गया। तो अब समझ आया कि ये हिंदू नाम क्यों रखते हैं, ताकि काम इनका हो और बदनाम हिंदू हो। आज बीएसएनएल के कार्यालय में काफी समय से शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज ही आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ये बना रहा है, क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। तो ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड आ रही है, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने यहाँ पर। कितने? 200 रुपए लिए। 200 रुपए उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे। वो कह रही है हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आपको। जो फर्जी कार्ड जहां का चाहिए बना के दे रहा है। ये भारत देश की गवर्नमेंट से बात की बात करनी है। भारत देश में बस 1 महीने के लिए इस्लाम का एक कानून लागू कर तो देखो। हमारे देश में बलात्कार तो क्या, बलात्कार की सोच रखने वालों की भी रूह कांप जाएगी। मेरा भी सरकार से कहना है, तू समझा? सिर्फ 10 दिन के लिए भगवत नहीं, तू समझा नहीं। कानून से चलकर तो देखिए, यदि 10 दिन के अंदर रेप, कत्ल ये बंद ना हो जाए तो कहना, और एक महिला के सम्मान में महाभारत ना हो जाए तो कहना।
टिकटॉक के ऊपर एक नचनियों का ग्रुप हुआ करता था जो टिकटॉक बंद होने के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर नाचने लगे, जिन्हें आप लोग टीम 07 के नाम से जानते हैं। ये सप्तरंगी मीठे जो थे, इनमें से एक मीठा था अदनान शेख। नचनियों का भी नाच होता है और मीठों की भी शादी होती है, ये बात मैंने सोशल मीडिया के आने के ऊपर देखा। लेकिन दिक्कत इसकी शादी से नहीं है, दिक्कत इसकी बहन ने जो बात कही है उससे है। उनका अभी रिवर्टेड नाम है आयशा शेख। शी इज रिवर्टेड। माशाल्लाह से नेक काम भाई ने यहाँ पे किया है कि एक हिंदू लड़की को, एक नॉन मुस्लिम लड़की को उन्होंने कन्वर्ट किया है। रिद्धि को आयशा शेख बना दिया। इस बात से अदनान की बहन बहुत ज्यादा प्रभावित है और वो जानती है कि वो क्यों है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। प्यार में अंधी हो चुके और आंखों के ऊपर पट्टी बांध चुके हमारी लड़कियों को समझ नहीं आता कि हम लोग किस चीज से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। प्यार है ना, तो रिद्धि ने काश एक बार ये क्या दिया होता कि मैं आयशा शेख बन भी जाऊं, लेकिन क्या तुम अदनान से अर्जुन बन पाओगे? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देगा, लेकिन कमेंट के अंदर यह बात अवश्य कहेगा कि नफरत मत फैलाओ। बात कड़वी है लेकिन सत्य। इट्स बांग्लादेश। हाँ, ये टॉपिक इतना कूल नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है, ग्लोबली हाइप्ड नहीं है, इसलिए इस पर कोई भी इन्फ्लुएंसर अपनी प्रतिक्रिया देने में संकोच कर रहे हैं। जब कश्मीरी फाइल्स में यही इंसिडेंट्स दिखाए गए थे तो इनको मिथ का नाम दे दिया था, कह दिया था ये तो फिक्शन है। पर ये चीजें तो अब हमारी आंखों के सामने दोबारा हो रही हैं। याद रखिएगा कि इतिहास जरूर पूछेगा कि जब बांग्लादेश में ये सब चल रहा था तो आपने क्या किया। तो कम से कम अपने पास इतना जवाब तो रखना कि हमने आवाज तो उठाई थी, नहीं तो फिर से आप इतिहास की दूसरे पड़ले में नजर आओगे। In the span of a few days, Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people, including women and even small children. The failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatens to drag the entire Middle East into a war. दुनिया से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली मीडिया के दावे के मुताबिक बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला हुआ। इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी मारा गया है। क्या है कि आज आराम से बात करना रहने देते हैं, आज मूड नहीं है, आज उसकी गांड पर अखरोट तोड़ेंगे। दोस्तों, बहुत सारे जर्मनी के पिल्ले जो बोलते हैं कि आप इंडियन लड़की से शादी क्यों नहीं करें, आप जर्मनी वाली लड़की से शादी क्यों करें। अरे क्योंकि मुझे पिंक होल चाहिए था, पर शादी करने के बाद मुझे पता चला कि इसका भी ब्लैक होल ही है। इतनी मजबूत है कि 3 सितंबर को एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिसकी नोटा से कम वोट है, 7 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिससे नोटा से कम वोट है, 8 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस के साथ बात की जिसकी नोटा से कम वोट है, 9 सितंबर को बात कर रही है। तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी के 3 नेता, आपने कभी देखा शैलजा जी, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी ने किसी भी दूसरे को इंडोर्स किया? हमारे वहां तो सैनी जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, तीनों को एक स्टेज पे नहीं देखा। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी की हालत हरियाणा के अंदर यह है कि अभी तक हमने कितने टिकट को डिक्लेयर किया? हमने 67 टिकट को डिक्लेयर किया। इन लोगों ने कितने टिकट को डिक्लेयर किया? सिर्फ 41 सीट्स को डिक्लेयर किया। ये बगावत की बात करते हैं। कपूर सिंह नरवाल, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जीता हुडा, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश जून, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर कोई पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है तो एक ऐसी पार्टी के साथ वो अलायंस क्यों करेगी जिसके जमानत जब्त हुई है हर सीट के अंदर? क्योंकि इनको भी पता है कि जमीन पे लोग भारतीय जनता पार्टी को चूज करना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं क्यों। रेप के इंसिडेंट्स, एक महीने में जब मोदी जी की सरकार थी तो 19 रेप के इंसिडेंट्स हुए थे। तो महिला, दलित, ग्राउंड पे हर व्यक्ति युवा जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं चूज करना चाहता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे ना अपने तीनों उम्मीदवारों को साथ में बैठा पा रही है, ना आम आदमी के साथ अलायंस। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना तो धोती खोल रहा तो सही नहीं है। जवानी गवा देते हैं, बच्चों की शादी नहीं होती, जब रिश्ता लेके जाते हैं कहते हैं कि भाई नौकरी नहीं है, रिश्ते नहीं पक्के होते। अरे जोया, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ निकाह पढ़ना चाहता हूँ। पर मैं तुम्हारी खाला की बेटी हूँ। अरे पर इतना तो चलता है। अभी भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं? बोल दीजिए। अभी तक क्या हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये क्या बोले जा रहे भाई?
अभी भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं? बोल दीजिए। अभी तक क्या बोला? हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये क्या बोले जा रहे भाई? एक सेकंड, कल एक सेकंड, मैं इस पे अमित जी आना चाहता हूँ। एक वाक्य, कल शांतनु ने एक ऑडियो सुनाया जिसमें कि आदरणीय अखिलेश जी बोल रहे थे कि मैं औरंगजेब की तरह गर्दन पर तलवार रख देता, यही ठीक होता। आज साजन जी उनकी देखा देखी एक देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार को सरेआम धमकी दे रहे उनके चैनल पर। मतलब कि प्रदीप सिंह की उस बात को पुष्टि करने का काम, शांतनु की इस बात को पुष्टि करने का काम लाइव आज हो चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाह सदम मोहम्मदम रसूलुल्लाह। कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का अभिमान है मुल्ले, नए भारत की शान है मुल्ले। और भारत में जब जब विपदा आएगा हर एक मौलाना आगे आएगा। देखिए पैसे पे आप बिकते होंगे, अमितेश पांडे अपना ईमान नहीं बेचता है। कुछ लोग आए थे मुजरा देखने, लेकिन सिक्के की खनक देख के वो खुद मुजरा करने लगे। तो जी एक और आ गए अब्दुल चाचा के पैदाइश। इनके घर में अब्दुल चाचा रात को 2:30 बजे कूद पड़े थे और ये अब क्या बन गए हैं आप सभी देख रहे हैं। और इनके साथ में सिर्फ अकेले नहीं है, इनके साथ में अनुराग ओझा भी है जो हमेशा वन साइड बात करते हैं, जो हैप्पी दिवाली नहीं बोलते, हैप्पी होली नहीं बोलते, लेकिन हैप्पी रमजान जरूर बोलते हैं, हैप्पी ईद जरूर बोलते हैं। तो भैया ऐसे लोग हैं जिनके बाप दादा तलवार की नोक पे सलवार पहने थे और ऐसे पैदा हो गए। तो इन जैसे दोगले, सेकुलर और घटिया गरज छाप नाली के कीड़ों के लिए आप लोग क्या बोलना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही दोगले हिंदुओं की वजह से आज हिंदुत्व खतरे में है, आज सनातन धर्म खतरे में है, आज पूरे विश्व में हमारे सारे हिंदू भाइयों को, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो भाइयों जागो और ऐसे हिंदुओं से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि यही हैं सेकुलर और दोगले हिंदू। ये बाकी लोगों से, ये आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जय श्री राम। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को ध्यान से देखना। भारत में जितने मंदिरों को तोड़ा गया और उसकी जगह मस्जिदें बनाई गई वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब मुगल आए थे भारत में तो सबसे पहले है वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। और वाराणसी में ही बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर आलमगीर मस्जिद बनाई गई। अजमेर के अंदर सरस्वती मंदिर तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। केरल में अराथली मंदिर को तोड़कर चेरामन जुमा मस्जिद बनाई गई। और भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़कर कमाल मौला मस्जिद बनाई गई। कुतुब मीनार में राय पिथौरा मंदिर तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। और मालदा में आदिनाथ मंदिर तोड़कर आदीना मस्जिद बनाई गई। और पेनुकोंडा में वेंकटेश्वर मंदिर की जगह जामिया मस्जिद बनाई गई। और श्रीनगर में काली माता मंदिर की जगह खानकाह ए मौला मस्जिद बनाई गई। सिद्धपुर में रुद्र मलालय मंदिर तोड़कर जामी मस्जिद बनाई गई। और बोधन में जैन हिंदू मंदिर तोड़कर देवल मस्जिद बनाई गई। अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई। और विदिशा में विजय सूर्य मंदिर तोड़कर बीजा मंडल मस्जिद बनाई गई। और जौनपुर में अटाला देवी मंदिर तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई। मथुरा में कृष्ण मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनाई गई। ठीक है, अब इन सभी को जब हम वापस ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था, लेकिन वो कहते हैं ना चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। एक विशेष राजनीतिक पार्टी में पिछले लंबे समय से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनको लेकर के चिंता होनी चाहिए, और ये है महिला उत्पीड़न की। जी हां, अभी हरियाणा में कांग्रेस की 2 बार से एमएलए रही एक नेता ने यह बयान दिया कि मैं इतने लंबे समय से मेहनत कर रही हूं, मुझे टिकट नहीं दिया गया, टिकट दूसरे लोगों को दिया गया। शायद टिकट देने में चमड़ी और दमड़ी का ध्यान रखा गया, मतलब किसी चीज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तब टिकट मिलती है, ऐसा इन्होंने कुछ आरोप लगाया और इनको फिर पार्टी से निकाल दिया गया। उसी प्रकार से कुछ दिन पहले सिमी रोजबेल ने केरल में कांग्रेस के पूरे ढांचे पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस में कॉम्प्रोमाइज करके ही मौका मिलता है। इनडायरेक्टली कहीं कहीं से कास्टिंग काउच की भी बातें सामने आ रही थी, कांग्रेस ने उसको भी बाहर निकाल दिया। कुछ समय पहले असम में भी एक महिला ने कांग्रेस के नेता पर आरोप लगाया था महिला उत्पीड़न का, तो वहां पर भी उस महिला को ही निकाल दिया गया।
यानी कांग्रेस में हर जगह से ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सही हैं या गलत हैं, क्योंकि अब ये आरोप लगे हैं, इनको सिद्ध होना बाकी है। लेकिन ऐसी खबरें उठना, और साथ ही प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राहुल गांधी बात बात पर या तो जाति पूछते हैं या फिर सेक्शंस में डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन जब ऐसे आरोप लगते हैं तो इन दो बड़े नेताओं के, राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के, कोई रिएक्शन सामने नहीं आते। अगर बात सही है तो सामने आए, गलत है तो सामने आए। लेकिन देश में अगर किसी पार्टी पर इस प्रकार के संगीन आरोप लगेंगे तो ये चिंता पूरे समाज को होनी चाहिए। सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। क्या बोला रे बोकड़ के शक्ल के शोएब जमाई तू? 25 करोड़ पाकिस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के और 25 करोड़ भारत के, तुम सब मिला के भारत का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बनाओगे? तो एक बात बोलना चाहूंगा, इस भारत देश का अभी का प्राइम मिनिस्टर हिंदू है। जिस दिन कट्टर हिंदू बैठेगा ना, पहला परमाणु बम पाकिस्तान के पंजाब में गिरेगा, दूसरा परमाणु बम बांग्लादेश के ढाका में गिरेगा और 50 करोड़ जाएंगे 72 हुरों के पास। फिर सपने देखते रहना, समझ में आया? जय श्री राम। नहीं आई और क्या साला इसमें वोटर तक आया नहीं। वीडियो बनाओ, वीडियो बना भाई, चलो वीडियो डालेंगे, नहीं कोई चक्कर नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं भैया। नहीं तुमने ये गलत किया ना। ये बंदा 2 नंबर का काम कर रहा है भैया, 2 नंबर का शाहपुर से आया यहाँ। एरो देखो, एरो देखिए, आरो देखिए, आरो बनाया है ना, मोटर है उसमें बारू भरी हुई है, बारू उसमें भरी हुई है, इसमें कोई फिल्टर नहीं है। खोल खोल, अरे बेटा खोल, उधर खोल। अरे तो 1500 मिल जाए, तुम तो निकल जी हो। बाबूजी तो हम लोग सामान से लिए थोड़ी दिया ना, हमारे हाथ बोले तो फ्रेंड्स ले बाबूजी। खोल खोल, ये देखो आरो, ये देखो आरो, देखिए कितने परिवार मर जाते हैं इससे। बाबूजी माफ कर दो बाबूजी, आज के बाद हम कभी ये काम नहीं करेंगे बाबूजी। क्या है?